सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया पर जैनों का आईना दिखाने वाले आपको आज बैसाख शुक्ल पंचमी के दिन सुबह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ अच्छे दृश्य के साथ करते हैं आज की शुरुआत। जब कहते हैं ना दिन की शुरुआत अच्छी हो तो फिर कहने ही क्या, बस इसी तरीके से मुनि श्री आराध्य सागर जी और साध्य सागर जी और साथ में इन दो मुनि के शिष्य जो गुरुवर हैं, जब वो मिल जाएं, मुनि श्री आस्तिक सागर जी और प्रणीत सागर जी, इनके गुरुवर यानी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, जब वो मिल जाएं तो पाद प्रक्षालन का मौका कौन छोड़ता है। कहते हैं गुरुवर के चरणों की धूली मस्तक पर मिल जाए तो संसार के ताप से चंदन से ज़्यादा काम करती है। ये कर्मों को निर्जर कारण बनती है। अरे जिसने हमें उस जगह से उठा के ऊपर पहुंचाया, उसके चरणों की धूल के लिए हर कोई ऐसे पागल हो जाता है। ऐसे पावन दृश्य देखकर आज की शुरुआत करते हैं। यह है संतों का अभूतपूर्व मिलन, गुरु और शिष्यों का मिलन। और अब ये चित्र देखिए, आप ध्यान में मग्न है। ये मुनि श्री अनुत्तर सागर जी, शिष्य परम है ये हमारे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के। 20-25 किलोमीटर विहार करते हैं रोजाना, फिर 2 दिन उपवास और 1 दिन आहार करते हैं। कई बार तो 3-3 दिन उपवास करते हैं। ऐसी कठिन तप त्याग की तपस्या कर रहे हैं। इस समय इनके चल रहे हैं चारित्र शुद्धि व्रत, ये 1234, जिनकी महापारणा अब 11 मई को होनी है छतरपुर के अंदर। और अभी इन्होंने अक्षय तृतीया पर एक और संकल्प ले लिया कि अब मैं 1008 उपवास और 48 दिन की मौन साधना करूंगा। ये होते हैं ना खास तपत्या की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, तभी तो कहते हैं हमारे संतों को श्रेष्ठतम कहे जाते हैं। यह चित्र देखते रहिए गौरैया के, पर कहानी हम बताते हैं। आजकल हमारे जमाने में कहते हैं समाज को क्या होता जा रहा है। आज हम अपने वृद्ध माता पिता को कहते हैं कुछ पैसे देकर उस अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में जाके छोड़ाते हैं उनको कि यहाँ पले फूलेंगे, अब बाकी आयु यहाँ अर्जन करेंगे। पता नहीं हमारी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट होती जा रही है। ये जो एकल जो हमारे परिवार हो रहे ना, ये सब उन्हीं की देन हो रही है, जिन जो हमें आज तक कंधे पर अपने पेट में रखती है माँ, और जो अपने साथ खिलाते हैं, बड़ा करते हैं, कंधे तक पहुँचाते हैं, सबको पढ़ाते हैं, नौकरी दिलाते हैं और इतना ऊंचा बनाते हैं। उन्हें जब कहते हैं, जब उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, हम हट। और ये देख रहे हैं आप सोच रहे हो इस चित्र से इसका क्या मतलब है। यह पक्षी हैं, त्रियंश है। और देखिए इस पक्षी की खास बात देखिए, आपने नोट करी देर में नहीं देखा, आपने ध्यान से देखिए। अब हम बताते हैं, ये वृद्ध पक्षी है जो बड़ा सा दिख रहा है आपको। छोटे छोटे पक्षी हैं, यह उड़ नहीं पाता है। छोटे पक्षी लाके अन्न लाके इसको यहाँ खिलाते हैं। अरे इन पक्षियों से ही सीख ले हम अगर, तो कहते हैं हमारी दुनिया के अंदर हम इसके जीवन को हम कृतार्थ कर पाएंगे। यानी जो उड़ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा, उसे छोटे छोटे देखिए पक्षी कैसे लाके उसके मुंह में दाना डालते हैं, अन्न डालते हैं, तिनगा डालते हैं। यह सीखे यहाँ से। अरे यहाँ तो जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, उन्हें जैसे निकालते हैं, शर्म आती है जब हम इनसे भी शायद कुछ सीख नहीं पाए तो। और अब जाने से पहले कल की बात, कल है बैसाख शुक्ल की षष्ठी, पावन दिन है। वह कूट जहां पर 10 साल पहले केवल जहां वहीं वानर मिलते थे, उन्हीं अभिनंदन भगवान जी कल है गर्भ कल्याणक अनुदिश विजय विमान से इस धरा पर आए थे। बैसाख शुक्ल षष्ठी को हमारे तीसरे तीर्थंकर संबैरनाथ जी के 90 लाख करोड़ सागर के बाद आप आए थे अयोध्या के राजा स्वयंवर जी की महारानी सिद्धार्था जी के गर्भ में। और गर्भ में आने से 6 माह पहले ही सौधर्म की इंदिरा से की आज्ञा से कुबेर यहाँ पर तीनों पहर में रत्न बरसाना शुरू करता है। और आपके जन्म तक यानी 15 माह तक लगातार सुबह दोपहर शाम 3.5 करोड़ रत्न, 48,250 करोड़ रत्नों की इस महल पर बरसात करता रहता है। आपकी आयु थी 50 लाख वर्ष पूर्व और कद था 2100 फुट ऊंचा, उतंग तपे हुए सोने जैसा रंग था। और यह जीवन चलते चलते जब आयु कर्म 1 माह शेष रह जाता है, तब आप इसी आनंद कूट पर पहुंच जाते हैं जिसके अब आप दृश्य देख रहे हैं। पावन शिखर जी में बिल्कुल उत्तर में है यह हमारी कूट, जहां पर कहते थे एक समय केवल इसी कूट पर वानर दिखते, क्योंकि इनका चिन्ह जो है पहचान का वानर ही है। लेकिन अब तो वानर हर कूट पर मिल जाते हैं हमें, लेकिन 10-12 साल पहले केवल इसी कूट पर मिलते थे। 1000 राजाओं के साथ इसी कूट से आप, आनंद कूट से 1 सेकंड में आप, एक क्षण में आप सिद्धालय पहुंच जाते हैं। और कहा जाता है इसी आनंद कूट से 73 कौड़ा कौड़ी 70 करोड़ 70 लाख 7,742 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। इस
कूट की निर्मल भावों से वंदना करने से 1,00,000% उपवास का फल मिलता है। बोलिएगा हमारे चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान जी के गर्भ और मोक्ष कल्याण की जय जय जय। शाम को फिर मिलेंगे, खास बात गिरनार की बात करेंगे, देखना मत भूलिएगा, गिरनार हमारा है।